हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड मेरे टिप्स। आज मैं आपके साथ मंदिर को कैसे मैं ऑर्गेनाइज करके रखने वाली हूँ और इसकी साफ़ सफाई से जुड़े हुए सारे बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा मंदिर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। इसका सारा सामान कुछ इस तरह से भरा हुआ है। इसीलिए सुबह के टाइम मुझे जब जल्दी होती है तो बहुत लेट हो जाता है मुझे पूजा करने में। आज मैं इसी को ऑर्गेनाइज करके रखने जा रही हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कुछ आइडिया आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा आइडिया ज़रा सा भी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर करिएगा। सबसे पहले मैंने मंदिर का जो नीचे का पार्ट है ना, जिसमें रैक बनी हुई है, उसका सारा सामान मैंने निकाल लिया है और उसको खाली कर दिया है। उसके बाद में मैं इस रैक को इस तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। मैंने कॉलिन से इसको इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही गंदा था। और इस तरह के जो बॉक्स हैं मैंने लिया है विशाल मेगा मार्ट से। मैं होली में इस टाइप के बॉक्स लेकर आई थी और इसको मैंने यूज़ किया जैसे पापड़ चिप्स रखने के लिए, और एक बॉक्स इस तरह से 2-3 बॉक्स मैंने बचा लिए थे मंदिर के सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और उसके बाद में मैं यहाँ ले रही हूँ पुराने कैलेंडर और उसको जो है उल्टा करके इस तरह से मैंने एक लाइनिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया है मंदिर के रैक में। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके इसको यहाँ बिछा दिया। और उसके बाद में इस टाइप से मसालदानी जो होती है ना, मसाले रखने वाली, इस ये आपको 100 रुपीज़ की मार्केट में मिल जाएगी। ये मैं स्पेशली मंदिर में सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लाई थी, क्योंकि सुबह-सुबह जब बहुत जल्दी होती है हमें, तो पूजा करने में सबसे ज़्यादा सामान की दिक्कत होती है कि कौन-सा सामान कहाँ रखा है, और ढूँढने में, निकालने में टाइम लग जाता है। इसीलिए इस तरह से आप इस टाइप के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकती हो। सारा सामान एक ही जगह आपको जब मिल जाएगा ना, तो पूजा करने में बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए आप इस तरह से परमानेंट के लिए भी इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं और नवरात्रि में भी आपको बहुत ही आराम रहेगा। इस तरह से आप अगर सामान रख लेती हैं। देखिए, एक में मैंने धूपबत्ती रख लिया, एक में मैंने माचिस, और इस तरह से पतंजलि का जो कपूर होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, वो मैंने एक में रख लिया है। और इसके साथ में रोली, और ये देखिए जितना भी सारा सामान है ना डेली यूज़ आने वाला, वो सारा मंदिर का पूजा का सारा सामान मैंने इसमें रख लिया है। अब इसके साथ में चंदन और ये देसी घी, इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आ रही थी, तो वो मैं अलग रख रही हूँ। और ये जो है कभी-कभी यूज़ आने वाली चीज़ें ये, और इसके साथ में मैंने चंदन और गंगा जल भी एक बॉक्स में रख लिया है। और ये भोग का सामान हो गया। 2 में जो शीशी है उसमें भोग का सामान मैंने लगा दिया है, और कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके इसको रख लिया है। और इसी के साथ में जो आरती की जो किताबें होती हैं, और जैसे हनुमान चालीसा है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ डेली, तो इसको भी मैंने ऊपर की साइड में रख लिया है। अब बारी आती है नीचे के रैक की। सेकंड सेक्शन में मैंने यहाँ रखा है ये जो दीपक हैं, जो डेली मैं आरती करने के लिए यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इसमें रख रही हूँ। जैसे कि ये तांबे के जो लोटा होते हैं, और दीपक होती हैं, दिया होती हैं, इन सबको मैंने अलग रख दिया है। और भोग लगाने वाली जो चांदी की थाली है, वो सारी चीज़ें मैंने एक में रख दिया। और इसके साथ में ये अखंड जोत जो है, ये कभी-कभी यूज़ होता है, जैसे कि नवरात्रि है, या तो हमारे यहाँ जब रामायण होती है, इस टाइम पे यूज़ आता है। और ये करवा है मेरा, ये है देखिए साल में एक ही बार यूज़ आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कभी-कभी यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, उसको मैं अलग रख रही हूँ कुछ इस तरह से, ताकि जैसे जो एक में मिक्स मैच ना हो। और ये जो है हवन कुंड है छोटा-सा तांबे का, इस सबको मैं अलग रख के इस डिब्बे में इस तरह से इसको बंद करके रखने वाली हूँ, ताकि ये कभी-कभी यूज़ आती हैं, लेकिन हमें अब ज़रूरत हो तो तुरंत हमें मिल भी जाए। और इसी इसी तरह से जो है, जो एक्स्ट्रा सामान है ना, वो एक बॉक्स में मैं रख रही हूँ। जैसे कि पूजा करते समय कभी माचिस ख़त्म हो जाता है, तो ये नहीं कि मुझे डेली माचिस खरीद के लाना है, मैं एक्स्ट्रा सामान हमेशा रखती हूँ कुछ इस तरह से। जितना भी देखिए भोग का प्रसाद है, माचिस है, और ये धूप बत्ती है, कपूर का है, ये सारी चीज़ें मैं अलग रख रही हूँ एक बॉक्स में, ताकि जैसे ही हमारा ख़त्म हो जाए ना, तो मैं इस बॉक्स से मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। और इसके अलावा जो सैटरडे को जो है शनिदेव में मैं दीपक जलाती हूँ, और इसके लिए ये मिट्टी के जो दिए होते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है मुझे। इसीलिए इसको भी मैं एक ना इस टाइप से डिब्बे में बंद करके रखने वाली हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत हो ना, तो इसको इस तरह से निकाल लो, क्योंकि इसको अच्छी तरह से ना रखने से ना बहुत जल्दी ये टूटने का डर रहता है, और ऐसे ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगे।
और कुछ इस तरह से देखिए मैंने अलग कर लिया है। ये डेली यूज़ आने वाली ये सारी दिया और इसके साथ में तांबे के लोटे ये सब हो गए, और ये कभी कभी यूज़ आने वाली चीज़ें जो है मैंने इस तरह से बॉक्स में रख दिया। और ये सेकंड वाला रैक भी कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। अब बारी आती है थर्ड रैक की। इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में हम जो है साइड में जो रैक हैं इसको भी इस तरह से मैंने सामान इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सामान था भोग का प्रसाद से लेके वो सारी चीज़ें रख दी। और सेकंड रैक में कुछ इस तरह से मैंने दिया रख दिया। और ये साइड का जो है इसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके सारा सामान रख दिया। अब आती है सबसे थर्ड रैक की बारी, और इसमें मैं रख रही हूँ कान्हा जी के सारे कपड़े, जो मेरे पास कार्डबोर्ड का बहुत ही मजबूत सा एक डिब्बा यानी बॉक्स था, और उसी में मैं रख रही हूँ कान्हा जी के सारे जितने भी उनके कपड़े हैं या ज्वेलरी हैं, जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक ही में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली हूँ, ताकि जब भी एक बॉक्स निकाल लो ये वाला और इसमें सारे कपड़े उनके मिल जाएँ, और उनकी ज्वेलरी भी एक ही जगह ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है मैंने कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब उसके बाद में जो है इस तरह से सामान ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में आती है कई सारी चीज़ें, जैसे कि हम मंदिर में लाइनिंग बिछाते हैं, जो लाइनिंग के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं ना वो, और मंदिर को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं कपड़ा वो, और कई सारे तोरण होते हैं जो दिवाली में यूज़ करते हैं, लाइटिंग होती हैं। तो इस टाइप से ये सारा सामान ना मैंने इस टाइप के जो बॉक्स है ना उसमें मैंने रख दिया है। ये देखिए तोरण से लेके ये मंदिर को साफ़ करने वाले कपड़ा और ये सारी चीज़ें मैंने एक में रख दिया है। और कान्हा जी के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे उनको भी मैंने इसमें इस तरह से रख दिया है, और इसको ऐसे बंद करके अलग रख दूँगी। इस तरह से ना सारा सामान ऑर्गेनाइज़ हो जाने से पूजा करने में भी दिक्कत नहीं आती है, और हमें सारा सामान एक जगह ऑर्गेनाइज़ दिखता है ना तो मंदिर भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह कभी-कभी यूज़ आने वाली चीज़ें मैंने अलग कर दी है और डेली यूज़ आने वाली चीज़ें अलग कर दी हैं। ऐसे पूजा करने में भी आसानी रहेगी और आपका सारा सामान एक ही जगह ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। और नीचे की ओर मैंने ये रखा है आसनी, जो कि एक बड़ी आसनी है, और एक है डेली यूज़ करने वाली अकेले बैठने वाली एक छोटी आसनी। इस तरह से दोनों आसनी मैंने एक साइड के रैक में रख दिया है। अब बारी आती है मंदिर की साफ़-सफ़ाई की। अब मंदिर के सरफेस पे जो ये बिछा है ना कपड़ा, इसको हम हटा देंगे। इसकी जगह साफ़-सुथरा दूसरा मैं कपड़ा बिछाने वाली हूँ, और कुछ इस तरह से नवरात्रि या कोई भी त्योहार है ना उससे पहले इस तरह से साफ़-सफ़ाई कर लेने से ना आपको मंदिर जिस दिन पूजा है उसी दिन आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि उस दिन इतना सारा काम होता है कि आप स्पेशली मंदिर को साफ़ करने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नहीं बैठ सकते हो। और इसीलिए इस तरह से जब भी कोई त्योहार आने वाला होता है ना उससे पहले मैं कुछ इस तरह से साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ। और वैसे हल्की-फुल्की सफ़ाई तो मैं हर हफ़्ते करती रहती हूँ, और लेकिन इस तरह से डीप क्लीनिंग जो है वो त्योहार के एक दिन पहले मैं ज़रूर कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने अपना मंदिर साफ़ कर लिया, ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसीलिए अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।